मई के महीने में जहां मंडी जिला सहित पूरा प्रदेश जहां सूरज की तपिश से झुलस रहा होता था, तो वहीं इस बार मौसम की बेरुखी की वजह से जहां आम लोग ठंड की मार झेल रहे हैं, तो वहीं बागवानों और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बरसाती मौसम ने मंडी जिले के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरकारी आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो किसानों को अब तक 17.5 करोड़ तक का नुकसान जिला में हो चुका है, जिसकी पुष्टि खुद कृषि उप निदेशक राजेश डोगरा ने की है। राजेश डोगरा ने बताया कि बारिश की वजह से गेहूं की फसल जहां गीली होने के चलते खेतों में ही काली पड़ गई, तो वहीं 750 मीट्रिक टन फसल अभी तक खराब हो चुकी है, जिससे किसानों को करोड़ों का नुकसान हुआ है, जिसकी रिपोर्ट आला अधिकारियों को सौंप दी गई है। ये जो बेमौसमी बरसात है, बेमौसमी बरसात से इस बार पूरे हिमाचल में ही काफ़ी नुकसान हुआ है। वैसे ही नुकसान हमारे मंडी में भी काफ़ी देखा गया है। हमने जो विभाग के जो हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं, उनसे जो हमने रिपोर्ट ली है, उसके अनुसार लगभग 17.5 करोड़ के नुकसान हमारे ज़िले में हुआ है। जो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे, जैसे आपको पता है कि जो गेहूं की फसल की अभी कटाई चली हुई है, किसान काट नहीं पा रहे हैं बरसात की वजह से। जहां काटी है वहां गीली हो गई है फसल, वो काली पड़ गई है। तो जो हमें टारगेट्स दिया था सरकार द्वारा, वो 1,15,000 मैट्रिक टन का उत्पादन का था, ये गेहूं का जो बीज का था। जो अभी हमारी जो गेहूं की जो इफ़ेक्ट जो हुई है, वो लगभग 750 मैट्रिक टन जो हमारी फसल है वो ख़राब हुई है, जिसका मूल्य आप लगभग हमने जो किया है वो 8 करोड़ के करीब इसका लॉस हुआ है किसानों को। और ये जो नुकसान की जो रिपोर्ट है हमने आला अधिकारियों को ऊपर भेज दी है। साथ ही डोगरा ने बताया कि इस बार मटर की फसल को भी नुकसान हुआ है। वहीं मिनी पंजाब बल्ह में 1000 हेक्टेयर भूमि में किसानों ने टमाटर लगाए हुए हैं, जिसको भारी बारिश से नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि खेतों में पानी भरने से टमाटर को लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट बीमारी लग रही है। इतना नुकसान नहीं देखा गया सब्जियों में। जो हमारे मंडी में इस समय जो फसल होती है सब्जियों की, जो आप देखें, अगर जो रबी सीज़न की सब्जियां सब मैक्सिमम की उनकी हार्वेस्टिंग हो गई है। जो हमारी फसल है वो होती है, जो मटर की फसल यहाँ लगाते हैं लोग ऑफ सीज़न के तौर पे, उसमें नुकसान देखा गया है। और पर जो लेट बारिश हुई थी, उसकी जब सूखा पड़ा हुआ था तो उसमें उस समय थोड़ा सा उसका नुकसान हुआ था, पर बारिश से वो फसल हमारी थोड़ी सी रिकूप कर गई है। पर अब जो ये बारिशें हो रही हैं, जो अब आपको पता है कि जो हमारा बल एरिया है, बल एरिया में जिसको मिनी पंजाब भी कहा जाता है, वहाँ पे लगभग 1000 हेक्टेयर में किसान टमाटर लगाते हैं। तो जो टमाटर लगाई हुई है, कई किसानों के, जैसे मुझे रिपोर्ट आई है कि कई किसानों के खेतों में पानी खड़ा हो गया। पानी खड़ा होने से क्या होता है, ब्लाइट जो बीमारी होती है, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, ये इसका प्रकोप बढ़ जाता है। तो ये कहीं एरिया में हमें रिपोर्ट आई है कि उससे नुकसान हुआ है फसल को। पर किसानों को हमने जो रीडोमिल है या फिर जो बेविस्टिन है, जो सिस्टमेटिक फंजीसाइड्स हैं, उसके स्प्रे करने के लिए हमारे अधिकारियों ने सुझाव दिए हैं। हमने इसके लिए न्यूज़पेपर के माध्यम से भी एक गाइडलाइन किसानों को दी थी। साथ ही कृषि उप निदेशक ने किसानों से अपील की कि जिस तरह से इस बार गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है, उससे बचने के लिए किसान आने वाली फसल का 36 रुपए में बीमा करवाएं, ताकि फसल खराब होने पर थोड़ी बहुत भरपाई तो हो सके। जैसे कि अगर गेहूं की बात की जाए, गेहूं में अगर आप पर बीघा अगर किसी किसान ने बीमा कराना है तो उसकी प्रीमियम राशि 36 रुपये है, मात्र 36 रुपये 1 बीघा के लिए। और अगर किसान की फसल नुकसान हो जाती है, जैसे इस बार हुआ है, तो उसको 2400 रुपये उसका बीमा राशि मिलती है। अगर नुकसान होता है तो बड़े कम से पैसे में किसान अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। तो मेरा सभी किसान भाई बहनों से यही अनुरोध रहेगा कि भविष्य में, अभी जैसे हमारी फसल लग रही है मक्का, इसकी आप बीमा कराएं। जो भी आप फसल लगाते हैं उसमें आप अपने जो फील्ड के जो हमारे कृषि अधिकारी हैं, जो हमारे कार्यालय हैं, वहाँ जाके इसकी विस्तृत जानकारी लें। जो हमारी वेबसाइट है कृषि निदेशालय की शिमला की, वहाँ से आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारे कार्यालय से ये इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो इसका बीमा करा के ये जो नुकसान होता है, इससे किसान बच सकते हैं। बेमौसमी बारिश ने किसानों और बागवानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पहले गेहूं की फसल खराब हुई और अब मटर, टमाटर, आम और लीची आदि खराब हो रही हैं।
पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।